नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्कूल पल्स में। मैं हूं पल्लवी राजपूत और आप सब देख रहे हैं स्कूल पल्स। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर टीचर फोरम के स्टेट जनरल सेक्रेटरी सूरज सिंह तूफानी जी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्कूल पल्स में। नमस्कार और सभी दर्शकों का स्वागत। जहाँ पे हम अपने विचार करेंगे, आशा है कि हम टीचर्स के मुद्दों को सही तरीके से पेश कर सकेंगे। तो सर, जैसे कि आप स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, तो सर मैं पूछना चाहूँगी आपसे, कुछ दिनों पहले जो है डायरेक्टर ऑफिस से एक ऑर्डर जो है पास हुआ, जिसमें 27 टीचर्स और मास्टर्स को लीव किया गया, तो उस पर आप क्या बोलेंगे सर? जी, ऐसा है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू ने पीछे हमारे कुछ टीचर्स और मास्टर्स को जो जहाँ पे अटैच थे विभिन्न सेक्शंस में दफ्तरों का काम चलाने के लिए वहाँ से लीव किया गया ऑन द डायरेक्शंस ऑफ बर्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी समून साहब से। तो ये ठीक है, हम ये मानते हैं कि टीचर जो है वो टीचिंग के लिए लगाया गया है, स्कूल में उसकी टीचिंग का जो काम है वो करना चाहिए। और जो एक मूव है कि डिटैचमेंट करने के, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ आर्डर्स डिटैचमेंट के लिए शुरू में निकलते हैं, कहीं पे इम्प्लीमेंट होते हैं, कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं हमारे डिपार्टमेंट में वो कुछ काम जेन्युइन काम के लिए भी अटैच किए गए, डिप्लाई किए गए हैं डिफरेंस ऑफिसर्स में। और बहुत से लोग ऐसे जो स्कूलों में भी डिप्लाई हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये कहूँगा कि जम्मू में 1.5 गुना ज़्यादा या 2 गुना ज़्यादा स्टाफ जो है वो डिप्लाइड है। जम्मू सिटी में अगर मान लो कि पूरे स्कूल्स में 1000, अगर मान लो कि 1000 टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ है टीचर्स मास्टर लेक्चरर की, तो 1500 एक्स्ट्रा टीचर मास्टर लेक्चरर है जो जहाँ पे अटैच है। उनका कोई स्कूलों में काम नहीं है, स्कूल में इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि वो जहाँ बच्चों को अपनी सर्विसेज दे सके, तो उनको डिटैच करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम पिछले कई सालों से ये मांग करती आ रही है कि स्कूलों में जहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ कम है, खासकर जम्मू सिटी और श्रीनगर सिटी में, लेकिन वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, टीचर्स मास्टर्स और लेक्चरर्स जो हैं, वो कई सालों से 15-15 साल से जहाँ पे हायर सेकेंडरीज में, हाई स्कूल्स में, मिडिल स्कूल्स में डिप्लॉयड होकर बैठे हुए हैं। ना तो वो स्कूलों का काम करते हैं, ना ही स्कूल्स में उनकी कोई इतनी ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि जितने भी सैंक्शन पोस्ट जम्मू में हैं वो सारी के सारी जो है वो फिल्ड अप हैं टीचर्स मास्टर्स लेक्चरर्स की। लेकिन एक्स्ट्रा लोग जो हैं जिनको कोई काम नहीं है या जो स्कूलों में काम नहीं करना चाहते, वो जम्मू में आकर डिप्लॉय हुए हैं। चाहिए ये था कि ये मूव यहाँ से शुरू होता कि जम्मू के स्कूलों में, हालांकि बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पर डिप्लॉयड स्टाफ को लगाया जाए, लेकिन पता नहीं किस तरीके से या किसी कहने पे हमारे हायर्स अपने उनको जहाँ पे डिप्लॉयड करके रखा और उनका कोई टेनर भी काउंट नहीं होता। कुछ लोग 10 साल से हैं, कुछ 5 साल से, कुछ 15-15 साल से एक स्कूल में बैठे हुए हैं। मोनोपोली बनी हुई है, ना तो वो वहाँ पे काम करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। और उनको जब अभी रिलीव करने की बात आती है तो वो या तो कोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर ले आते हैं, फेक सर्टिफिकेट्स ले आते हैं, या कोई अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके वो यही रह जाते हैं। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, जैसे ZDO ऑफिस हैं, CO ऑफिस हैं, डाइट्स हैं, SI है और डायरेक्टरेट ऑफिस है, इनमें कुछ सेक्शंस ऐसी है जहाँ का पूरा काम जो है वो टीचर चला रहे हैं। ZDO ऑफिस में बहुत सा काम ऐसा है, क्योंकि अभी क्या है कि डिपार्टमेंट जो है उसकी एक्सपेंशन बहुत हुई है पिछले 30 सालों से, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर उस हिसाब से सैंक्शन पोस्टें जो थी वो बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ती। क्लरिकल कैडर की पोस्टें कम हुई हैं, जो लोग रिटायर हो गए उनकी जगह नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, अकाउंट सेक्शन में नई पोस्टें क्रिएट नहीं हुई, क्लरिकल सेक्शन में नहीं हुई, और एसओस की पोस्टें नहीं बननी थी वो नहीं क्रिएट की। उनकी जगह काम जब बढ़ गया तो उनकी जगह पे काम करने के लिए जहाँ पे टीचर्स को डिप्लॉयड किया गया, वो कुछ सेक्शन में काम कर रहे हैं। जैसे हमारे CO ऑफिस में SSA का एक सेक्शन है, रमसा का एक सेक्शन है, जो बिल्कुल पूरी तरह से टीचर्स और मास्टर्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो चलाते हैं। वहाँ पे क्लरिकल का बंदे इनके पास पूरे नहीं है कि चला सके। अकाउंट सेक्शन में इनके पास 2 या 3 बंदे CO ऑफिस में अकाउंट्स के होते हैं, लेकिन वहाँ पे काम करने के लिए कम से कम 20 बंदों की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे अकाउंट्स असिस्टेंट्स या सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट जो लगाने तो वो नहीं लगाए, तो वहाँ पे टीचर्स के बगैर वो काम नहीं चलता, वहाँ पे लगाना पड़ता है। हमारी डाइट में जो मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन सेक्शन है, उसमें मैक्सिमम स्टाफ जो है वो हमारा टीचिंग कम्युनिटी का है। अगर ना करो मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जो है, जो 8th क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो काम नहीं हो सकता। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत होती है जहाँ पे लोगों को लगाने की। SI में भी बहुत से सेक्शन ऐसे है जहाँ पे हमारे लेक्चरर्स की और मास्टर ग्रेड के लोगों के प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है, वहाँ पे उनको लगाया जाता है, उनकी सबसे वहाँ ली जाती है, वो निहायत ज़रूरी है। डायरेक्टरेट ऑफिस में, डायरेक्टरेट जम्मू में और डायरेक्टरेट कश्मीर में
जहाँ पे बहुत सी ऐसे काम है जो बिल्कुल सेक्शन बनाई गई है जहाँ पे इनको क्लरिकल कैडर का या जो अलाइड स्टाफ था वो नहीं दिया गया। लीगल सेक्शन में हमारे जो टीचर्स और मास्टर्स और लेक्चरर्स काम करते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हमारे सेक्शन में एडुकेट स्टाफ नहीं अप्लाई किया गया, वहाँ पे इनका अपना स्टाफ नहीं था, तो वो टीचर कम्युनिटी से लिया गया। हमारे पास कल्चरल सेल है। कल्चर सेल पिछले 30 साल से जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे पे होती है, टीचर्स डे पे होती है, नेशनल एजुकेशन डे पे होती है, जहाँ हमारा रिपब्लिक डे पे होती है, बहुत सारा कल्चरल सेल मैनेज करता है। जहाँ हमारे जो सेमिनार्स होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के कश्मीर में और जम्मू में, वो कल्चर सेल जो है वो उसको मैनेज करता है। तो वो सेक्शन चलाने के लिए हमारे पास जो वहाँ पे लेक्चरर्स, मास्टर्स और टीचर लगाए जाते हैं, वहाँ तो जरूरत पड़ेगी। हाँ, आज कुछ बंदों को वहाँ से रिलीव किया, उनकी जगह और टीचर कम्युनिटी के लोग ही लगा के वहाँ पे अगर दोबारा काम चलाना है तो फिर तो बात तो वही रही ना। हमारे पास जो एक काउंसलिंग सेल है डायरेक्टरेट ऑफिस में कश्मीर में, जम्मू में, पिछले 5 सालों में जितना काम एजुकेशन में बच्चों की काउंसलिंग के लिए, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, इस पेंडेमिक कोविड-19 के पेंडेमिक से उनको बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के जितना काम इस सेल ने किया है शायद ही कभी किया हो। और मैं फख्र से कहता हूं कि जितने भी हमारे जो काउंसलिंग सेल का जो काम है वो हमारे टीचिंग कम्युनिटी के लोग चला रहे हैं। लेक्चर साहब वहाँ पे हैं, मास्टर्स ग्रेड के लोग हैं, कुछ टीचर ग्रेड के लोग हैं जो अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जो अच्छे काउंसलर भी हैं, और बाखूबी वो दिन रात एक काम करके, वो तो मैं कहूँगा कोविड वॉरियर्स हैं वो, कि वो स्कूलों में भी जाते हैं, बच्चों से ऑनलाइन वो काम भी करते हैं, बच्चों से इंटरेक्शन भी करते हैं। आओ बात करें, डायरेक्टर्स कॉलेज जम्मू ने एक बहुत अच्छा मुहिम चलाई, बच्चों को ओपन ऑप्शन दिया, आपके कोई भी समस्या होती है, आप घरों पे बैठे हो, एजुकेशन के मतलब, आपके अपने घर की समस्या के मतलब, आपकी अपनी कोई मेंटल प्रॉब्लम है, आपको कैरियर काउंसलिंग चाहिए, तो ये जो हमारा काउंसलिंग सेल है वो काम करता है। और जहाँ पे भी हमारे पास टीचर और यही हैं, टीचर्स, लेक्चरर्स और मास्टर्स, जहाँ तो ये गवर्नमेंट क्या करे कि वहाँ पे सेंक्शन पोस्ट ला के साइकोलॉजिस्ट को वहाँ पे लगाए, कल्चर सेल में कल्चरल एक्टिविटी के लोग या किसी और तरीके से वहाँ पे स्टाफ को लाए, तो फिर वो सेल में तो ये सारे के सारे डिफंक्ट हो जाएंगे। और इन सेल्स के डिफंक्ट होने से एजुकेशन डिपार्टमेंट को नुकसान ही होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो सूरज जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसे कि जनरली देखा जाता है कि टीचर्स मास्टर्स को अटैच इसीलिए किया जाता है कि ऑफिस में कोई अगर काम पड़ता है तो जैसे 27 टीचर्स मास्टर्स को जो है डायरेक्टर ऑफिस से डिटैच किया गया है, तो उसके बाद उनको किसी काम के लिए वहाँ पे अटैच किया होगा, तो अब उनकी जगह पे कौन सर काम करेगा, जहाँ फिर वो क्या होगा उस पर? यही से समस्या जो है वो खड़ी होती है कि उनको तो रिलीव कर दिया गया, लेकिन काउंसिल सेल से जैसे कुछ हमारे टीचर्स मास्टर्स को रिलीव किया, हमारे कल्चर सेल से टीचर मास्टर को रिलीव किया, हमारे बहुत से सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी हमारे कुछ लोग हैं लगे हुए, क्योंकि वहाँ पे काम है। जैसे हमारे कुछ मास्टर ग्रेड के एक ऐसी सेक्शन है जहाँ पे पोस्टें लोकेट करनी होती हैं। डायरेक्टरेट जम्मू में इतना स्टाफ तो है नहीं कि सभी सेक्शन को मैनेज कर सके, तो उनके लिए तो कहीं स्टाफ लगाना पड़ेगा। जिनके पास क्लरिकल स्टाफ तो है नहीं, ना ही डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा अप्रूवल अभी तक बनाया या प्रपोजल बनाया कि नई पोस्टें क्रिएट की जाएं। वो तो कैबिनेट का काम होता है, जो हमारी सैक है जहाँ पे या एलजी साहब हैं वो एक मीटिंग लेंगे, फिर प्लान में हमारी नई पोस्टें स्टेट में क्रिएट होगी, वो बहुत बड़ा एक अलग से मैकेनिज्म है जो बनाना पड़ेगा, लेकिन तब तक तो डिपार्टमेंट डिफंक्ट नहीं छोड़ा जा सकता। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट इसके बारे में या तो इनको रिलीव किया है, चाहे तो रोटेशन रख ले, ठीक है, जिस बंदे जो 2 साल 3 साल काम किया है तो उनको रिलीव करके उनके नया जो स्टाफ है वो अप्लाई किया जाएगा। इनको चलाने के लिए स्टाफ कहीं से नहीं आएगा, स्टाफ फिर टीचिंग कम्युनिटी से ही लाना पड़ेगा, टीचर्स मास्टर लेक्चरर को ही वहाँ पे इन्होंने अप्लाई करना है, और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है उनको कंटिन्यू करना चाहिए, जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर सके उनको रिप्लेस करना चाहिए। फील्ड से लोगों को ऐसा मान, जैसे उन्हें अभी पीछे दिशा एक स्कीम चलाई है, उसमें दिशा में स्कीम चाहिए, समग्र शिक्षा में जितना काम किया है वहाँ पर तो हमारे टीचर्स मास्टर लेक्चर्स प्रिंसिपल्स ही काम कर रहे हैं। वो जो समग्र के पास अपना स्टाफ तो है नहीं, हमारे लोग ही काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो जब वहाँ से भी सभी को रिलीव कर देंगे तो क्या काम कैसे चलेगा? ये सारे के सारी जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं ये सारी की सारी बंद हो जाएंगी। मिड डे मील स्कीम जो है टीचर मास्टर लेक्चर ही चला रही है ना, वो कौन चलाएगा? उनके अगर मानो कि वहाँ से भी टीचर्स को रिलीव कर दिया जाता है तो वो फ्लैगशिप स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो कौन चलाएगा? तो बच्चों का नुकसान करने की बजाय बच्चों का फायदे की बजाय नुकसान ही होगा जहाँ पे। तो नुकसान तो मैं कहता हूँ बच्चों किसी हाथ में नहीं होना चाहिए। तो टीचर जो है वो टीचर सब बच्चे के लिए बना है, बच्चा हमारी प्रायोरिटी है।
तो हमें बच्चों के लिए सब कुछ करना है। हाँ, एक बार मैं जरूर कहूँगा, ऑनरेबल एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बर्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी समूह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जम्मू में और श्रीनगर सिटी में जो हजारों की संख्या में स्टाफ जो है अननेसेसरी डिप्लॉयड है, उनको वहां से रिलीव करके उनको पेरेंट्स डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए, उनको पेरेंट्स स्कूल में भेजा जाए जहां पे बच्चों को उनकी जरूरत है, तो बच्चों की वो वहां पे जाकर सर्विसेज करें। मैंने देखा बहुत से लेक्चरर ऐसे हैं वो जम्मू सिटी में बिना किसी मतलब के बैठे हुए हैं, उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई जहाँ पे कुछ नहीं है, और जहाँ पे उनकी पोस्ट की गई है, चाहे वो डोडा में है, भद्रवाह में है, किश्तवाड़ में है, रजौरी में, पुंछ में, रामबन में, कहीं पे भी है। हाँ जी सूरज जी, मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आपने जैसे कि बोला ये जो स्लम एरियाज आते हैं मैक्सिमम, वहाँ पे सर देखने को मिलता है कि 200 बच्चे जो हैं स्कूल्स में हैं, लेकिन टीचर जो है 1-2, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं कि बच्चे 50 हैं, टीचर 10-15, तो ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिली है सूरज जी। तो मैं कहता हूँ जो स्लम एरिया से हैं वो जम्मू में ही हैं, तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे 50 बच्चे हैं, तो वहाँ टीचर को दिया जाए, 5 टीचर दे दिए जाए वहाँ पे, और वो लोग वहाँ पे काम करें, वो सैंक्शन पोस्ट है वो फिल की जाए, ना कि किसी हायर सेकेंडरी में वो टीचर को बैठा दिया जहाँ पे प्राइमरी और मिडिल की क्लासेज ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 9th और 10th क्लास क्लासेज होती है, तो 10 टीचर मास्टर मिला के या 7 टीचर मास्टर मिला के वहाँ पे सारा काम चल जाता है। लेकिन वो जो वहाँ पे जो हमारे 20 या 30 टीचर या मास्टर वो जहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, उनको उन स्लम एरिया में भेजा जाए, उनको उन प्राइमरी और मिडिल स्कूल में भेजा जाए, ताकि वहाँ पे वो अपनी सर्विस दे सके। जो गरीब बच्चे हैं बेचारे, तो इन बच्चों की सर्विस करने में हम लोग, तो हम तलीम याफ्ता लोग हैं, हमने तलीम को फैलाना है, हमने एजुकेशन का प्रसार करना है, वी हैव टू कम्युनिकेट द बेसिक क्वालिटीज अमंग द स्टूडेंट्स। तो हम कैसे कर सकते जब स्टूडेंट्स के पास जाएंगे नहीं, हम क्यों कतराते हैं बच्चों के पास जाने से। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कि जम्मू और श्रीनगर सिटी में जितने भी टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स हैं जो डिप्लॉयड हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पे, उनको बाहर निकालिए, उनको दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे ज़रूरत है ट्रांसफ़र करिए, उनको परमानेंट पोस्ट दीजिए। वो स्टेट एक्सचेकर के ऊपर बाहर हैं, फ्री में सैलरी ले रहे हैं, लाख रुपए सैलरी है इन लोगों की, 80-80 हज़ार सैलरी है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, वो तो कोई देखने वाली बात है। अगर जहां जम्मू में एक स्कूल में टीचर्स, मास्टर्स और हेड मास्टर की पोस्ट्स मिला के 15 लोग बनते हैं और 10 क्लासेस हैं, तो मैं कहता हूँ सफिशिएंट स्टाफ है जी, इसके जा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन एक हाई स्कूल में 15 मास्टर, टीचर और लेक्चर जो अपने हेड मास्टर हैं, उसके अलावा 15 से ज़्यादा लोग जो हैं, कहीं पे 20 है, कहीं पे 30, कहीं 50 लोग जो है डिप्लॉयड हैं। कई हायर सेकेंडरीज हैं जहाँ पे हमारे 15 या 18 या 20 हमारे लेक्चर होते हैं, लेकिन 35-35 लेक्चर वहाँ पे जो है डिप्लॉयड है एक्स्ट्रा, किस काम के लिए। तो उनको तो मैं कहता हूं कि दूर दराज के इलाकों में, जैसे अभी हमारी डिमांड आ रही है, डोडा से हमारी डिमांड आ रही है, किश्तवाड़ से हमारी डिमांड आ रही है, पुंछ से हमारी डिमांड आ रही है, हमारा जो बॉर्डर एरिया ऑफ अखनूर है, बॉर्डर एरिया ऑफ आरसपुरा है, वहाँ से डिमांड आ रही है कि हमारे वहाँ पे टीचर नहीं है, लोग वहाँ पे मुजाहरे करते हैं, लोग जहाँ पे अप्रोच करते हैं अथॉरिटी को, लेकिन अथॉरिटी उनकी बात सुनती नहीं है। इन टीचर को निकालिए, को जब नौकरी करनी है तो चाहे मैं कुछ भी हूँ, तो मुझे तो स्कूल में जाना है, बच्चों को अपनी सर्विसेज देनी है, मैं सैलरी ले रहा हूँ इन बच्चों की बदौलत, मुझे एक दिन में चाहे 2000 या 2500 या 3000 एक दिन का मिलता है, तो मुझे उसको जस्टिफाई करना चाहिए। मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं जाके गांव में बच्चों को पढ़ाता हूँ, जब मैं स्लम एरिया में पढ़ाता हूँ। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा मैम, मैं उन टीचर की जो है वो शलाघा करता हूँ जो स्लम एरियाज में आज का जो है, जो कुछ तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और कुछ लोग जो है पहाड़ी इलाकों में कम्युनिटी क्लासेस ले रहे हैं, डिस्टेंस जो है मेंटेन, कुछ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए। वो डिप्लॉयड नहीं है, वो परमानेंट। सूरज जी, जैसे कि मैं, आपने ऑनलाइन क्लासेस की बात करी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, जैसे कि आप स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर फरम के, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी जैसे ऑनलाइन क्लासेस जो है कोविड में सर स्टार्ट की गई हैं, प्राइवेट स्कूल वाले भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले भी, लेकिन सर मैक्सिमम जो है जम्मू कश्मीर की बात करें तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं स्लम एरिया से आते हैं। जम्मू कश्मीर में 2G की प्रॉब्लम है सर, और दूसरी बात मैं करूँ, स्लम एरियाज के बच्चे मैक्सिमम ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं होंगे। तो सर एज अ स्टेट जनरल सेक्रेटरी आप क्या कहेंगे कि इससे आप सेटिस्फाई हैं कि बच्चों को वो, मतलब जो 50% पोर्शन है जिनके पास ना फ़ोन है, स्लम एरिया से, और 2G की प्रॉब्लम है, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखो, समस्या तो हर जो जब भी काम करेंगे तो समस्या तो कोई ना कोई ज़रूर आएगी। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि जो 2G की समस्या है वो गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है कि उसने 2G को 4G में कब कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर हम तो कह नहीं सकते, लेकिन इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो हर एरियाज में होनी चाहिए। 2G की फैसिलिटी भी कहीं दूर दराज के इलाकों में नहीं है,
वहाँ पे समस्या होती है। तो गवर्नमेंट ने, जैसे आपने अभी कहा कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एक हमारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, डायरेक्टर जम्मू ने, डायरेक्टर कश्मीर ने, कि टीवी के ऊपर, टेलीविजन, दूरदर्शन के ऊपर जो क्लासेस जो है वो शुरू की हैं। हमारा कुछ सोशल मीडिया, प्राइवेट सोशल मीडिया जो है, प्राइवेट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन्होंने भी कोऑपरेट किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ और उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। रेडियो जम्मू और रेडियो कश्मीर में भी वहाँ पे क्लासेज जो है वो शेड्यूल जारी किया गया है। तो कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरीके से बच्चे को उसकी पढ़ाई के साथ जोड़ा जाए, उसकी क्लासेस मिस ना हो। मुझे एक बात का फ़ख्र होता है मैम, जब मैं भी देखता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, सुबह 8 बजे से पहले जो है वो बच्चे एक्टिव हो जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और कुछ बच्चे जो है वो दोपहर के बाद भी, शाम तक भी हमसे कनेक्ट करते हैं, सर जब मैम हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आपने ये पढ़ाया था, हमें ये कुछ कैसा करना है, हमें थोड़ी मदद कीजिए। और मैं तो शलाघा करूँगा टीचर्स की, मैं प्रेज़ करूँगा उनकी। कुछ हमारे फीमेल टीचर, उनकी घर की लाइफ होती है, डोमेस्टिक लाइफ होती है, लेकिन वो रात को 9 बजे बच्चों को रिस्पांस देते हैं, वो बच्चों के साथ पूरा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसके ऊपर जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। तो हमें तो यही सिखाया गया है, हमारी ड्यूटी भी बनती है कि जो हमारे पास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उसके हिसाब से चलाना है। हाँ, गवर्नमेंट इसको और इम्प्रूव करती है तो हमें और फायदा होगा, बच्चों को और फायदा होगा। तो बच्चे जो है वो मजदूर तबके से हैं। हमारे जम्मू में 90% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मजदूर तबके से, और जो माइग्रेटरी लेबर है बाहर से, यूपी, बिहार से, मध्य प्रदेश से, वहाँ से हैं, और उन लोगों को पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। वो लोग जहाँ पे मजदूरी करते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दे दें कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों, अपनी अच्छी ज़िंदगी जी लें, बात के अच्छे शहरी बने। क्योंकि बात का विषय नहीं बच्चों के ऊपर है ना, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इन बच्चों को ऐसा तैयार कर दे कि जब ये अपनी ज़िंदगी में आए तो बाद में एक अच्छा समाज जो है वो डेवलप हो सके। हाँ जी, सूरज जी, वो बात तो है ही है। मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसे कि सर आपकी फर्म है, ऐसे ही एक दो जो है एसोसिएशन और भी हैं, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी फर्म और उन जो 2-3 और एसोसिएशन हैं उनमें क्या फ़र्क है सर? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो जैसे हमारी +2 लेक्चर्स फोरम है, तो वो हायर सेकेंडरी लेवल की जो बात होती है, +2 ऑफिसर्स की बात होती है, लेक्चरर्स की, जहाँ प्रिंसिपल्स की बात होती है, वो करते हैं, उनका प्रेरोगेटिव है। RAT फोरम हमारे पास है, तो वो रहबर तालीम टीचर, जिनको ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर आज कहा जाता है, वो उनकी बात करते हैं। और भी फोरम्स हैं जो करती हैं। जम्मू कश्मीर टीचर फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी कार्डर्स को रिप्रेजेंट करती है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों को, टीचर्स को, मास्टर्स को, लेक्चर्स को, प्रिंसिपल्स को, ZDOs को, जो सभी को, हेड मास्टर को, सभी को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारे रहबर तालीम टीचर थे, RATs, जिनको आज का ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर कहा जाता है, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए फाइट करते हैं। उनके मसलों के लिए हमने पीछे 28 दिन के लिए भूख हड़ताल भी की थी प्रेस क्लब में, जब उनका हमने कन्वर्शन टू G2 एंड G3, टीचर ग्रेड 2 टीचर ग्रेड 3 में कन्वर्शन करवाई थी। हमारे स्टेट चेयरमैन श्री गणेश खजूरिया जी ने, उनकी क़यादत में हमने जम्मू में और कश्मीर में हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। वो RAT टीचर्स के लिए हमने लड़ी, और RAT का जो टैग था उनसे हमने वो हटाया, और ग्रेड जनरल एंड ग्रेड 2 और जनरल ग्रेड 3 टीचर रख गया। उसके बाद जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है, जैसे हमारे पास लाइब्रेरी वीरर हैं, लेबॉर्ट्री वीरर हैं, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट हैं, जूनियर असिस्टेंट्स हैं, उनके लिए भी जो हमारी जो फोरम है वो फाइट करती है। हमारे पास कंटीजेंसी पेड वर्कर हैं, उनके लिए हम फाइट करते हैं। हमारे पास मिड डे मील कुकिंग स्टाफ है, हम उनके लिए भी फाइट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर टीचर फोरम जो है वो सभी कार्डर्स को रिप्रेजेंट करती है। बाकी फोरम जो है वो अपने अपने कार्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपना काम करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो है वो जम्मू कश्मीर के सभी खित्तों में, सभी जोन्स में ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। जोनल बॉडीज हमारी काम करती है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी काम करती है, प्रोविंशियल बॉडीज काम करती है, स्टेट बॉडी काम करती है, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी कार्डर्स को रिप्रेजेंट करती है। और सभी का मुद्दा जो है आगे हम उनकी समस्या को हाईलाइट करके उनका हल करवाते हैं। और हमारा एक ही मकसद होता है, सरकार के बीच में और टीचिंग कम्युनिटी और नॉन टीचिंग कम्युनिटी के बीच में एक ब्रिज का काम करना, इन दोनों के मसलों को उजागर करके सरकार के समक्ष उनको पेश करके उनका जो वाइएबल सोल्यूशन होता है वो हमने निकालना होता है। ये थे हमारे साथ सूरज सिंह तूफानी जी, जिन्होंने आपको बताया बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी, जो कि इन्होंने दूरदर्शन पे स्टार्ट की हैं उन बच्चों के लिए जो स्लम एरिया से आते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जो है डिटैच किया गया है, लेकिन अटैच टीचर उन्हीं को किया जाता है अगर ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा टीचर्स हैं, इन्होंने ये भी गुजारिश की है कि उनको बाहर लाएँ, जो किस काम के लिए उनको अपॉइंट किया गया, उनको जॉब दी गई है, उनसे वो काम कराया जाए। नमस्कार, इसके साथ जुड़े रहें स्कूल पल्स के साथ।